नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। मोदी के सपनों की काशी। सवाल सपनों की काशी का नहीं है, सवाल उस सोच का भी है जो सोच बुद्ध धर्म के जरिए कहीं सारनाथ में पहली बार पखा की गई और धीरे धीरे दुनिया में कभी श्रीलंका, नेपाल, कोरिया, चीन होते हुए, थाईलैंड होते हुए ये जापान तक पहुंची। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जापान पहुंचे। जापान का शहर क्योतो देखा, काशी को लेकर सपने जागे। अब सपना है तो तमाम पहलू इसके होंगे ही, लेकिन इसमें एक पहलू तो मोदी के सपनों की काशी को लेकर हुआ समझौता भी है। और समझौता मोदी के जापान दौरे पर हुआ है, जिसमें भरोसा मिला काशी को स्मार्ट हेरिटेज सिटी बनाने में मदद का। सवाल यही है, काशी की किस्सा गोई स्मार्ट सिटी से खत्म होगी या सपनों को पूरा करेगी? देखिए रिपोर्ट। एक सपना और दो शहर, हिंदुस्तान का काशी और जापान का क्योटो। फासला हजारों मील का है, मगर प्रधानमंत्री मोदी के एक सपने ने दोनों शहरों की दूरियां पाट दी हैं। सपना है बाबा विश्वनाथ की नगरी को बौद्ध मंदिरों के शहर क्योटो जैसा बनाने की। इस सपने की सुर्खियां तभी से हैं जब मोदी ने क्योटो की धरती पर कदम रखा। अब मोदी वापस आ गए हैं तो चर्चा है काशी को क्योटो जैसा बनाने का सपना आखिर पूरा कैसे होगा। क्योटो जैसी कैसे बनेगी काशी? इस सवाल के तमाम पहलुओं से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले उस शहर की झलकियां जिसने मोदी के मन में काशी के कायाकल्प का रोड मैप तैयार किया। वो शहर जो अपने दामन में विरासत की तमाम निशानियों को संभाले हुए, समेटे हुए स्मार्ट सिटी बन गया। क्या हमारी काशी भी ऐसी बन पाएगी? क्या क्योटो की तरह काशी में भी बुलेट ट्रेन चलेगी? क्योटो जैसी सड़कें, ट्रैफिक सिस्टम, प्रदूषण नियंत्रण और साफ सफाई जैसे इंतजाम क्या काशी की आधुनिक विरासत का हिस्सा बनेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि काशी सिर्फ क्योतो से उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और बेनिफिट्स ही नहीं, बट मोस्टली उसके प्रोसेसेस और ये कैसे क्योतो ने 50-60 इयर्स में एक सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी वाइल मेंटेनिंग इट्स कल्चरल हेरिटेज बनाया है। ये ही सबसे बड़ी सीख है जो क्योतो काशी को दे पाएगा। क्योटो काशी के लिए मिसाल इसलिए भी बन सकता है क्योंकि दोनों शहरों में विरासत की समानताएं हैं। क्योटो ने कैसे उस विरासत को संभालते हुए विकास के आधुनिक पैमानों को अपनाया और हेरिटेज स्मार्ट सिटी का खिताब हासिल कर लिया। स्मार्ट सिटी बनने के लिए एक पैमाना है प्रदूषण कम करना। क्योटो ने प्रदूषण को कम करने के लिए इस तरह की हाइब्रिड गाड़ियों का इस्तेमाल भी शुरू किया। प्रदूषण कम है, प्रदूषण कम करने के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा पर जोर, और वो इस तरफ आप देख सकते हैं लगातार पेड़ लगाने पर जोर दिया जा रहा है। इसकी वजह से प्रदूषण कम होता है, पर्यावरण की सुरक्षा होती है और कार्बन एमिशंस सबसे कम क्योटो के हैं। स्मार्ट सिटी बनाते हैं क्योटो को, क्या ये काशी में भी किया जा सकता है? हाइब्रिड गाड़ियां लाकर, सफाई रखकर, बड़ी संख्या में पेड़ लगाकर। क्योटो जैसे शहर का सपना सच बनाने के लिए ये सवाल बड़ा ही अहम है। आधुनिकता के साथ विरासत का अद्भुत मेल। साफ, सुंदर और स्वच्छ क्योटो शहर की ये पहचान है। क्या ये पहचान काशी की भी बनेगी? लेकिन मेरा जो सपना था, मैं एक वाराणसी का जनप्रतिनिधि हूं तो वहां भी कुछ मैं करूं, तो क्योटो के साथ जो हमारे एमओयू हुआ है और विशेष करके उस परंपराओं को बनाए रखते हुए हेरिटेज को पूरी तरह संभालते हुए, और क्योटो की ऐसी सिटी है कि जिसके 17 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज में है। एक नगर के 17 स्ट्रक्चर वर्ल्ड हेरिटेज में हो, दुनिया में कहीं नहीं हो सकता जी। ऐसी वो नगरी है, तो उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। काशी को लेकर मोदी ने जो सपना देखा उसकी मिसाल क्योटो के कोने कोने में मिल जाती है। सरकार ने बुनियादी ढांचा तैयार किया,
विकास का रोड मैप तैयार किया और उस पर जनता की भागीदारी ने सोने पर सुहागे का काम किया। जैसे 350 साल पुरानी ये गली है, आज भी जस की तस। जापानी भाषा में लिखा यह साइन बोर्ड कहता है कि यह गली 1670 में बनी थी। 1670 से यही घर इसी तरह इस गली में बरकरार है। लेकिन अगर आप आसपास नजर दौड़ाएं तो कहीं ना कोई कूड़ा करकट है, ना भीड़ है। इसका यह मतलब नहीं कि क्योटो की जनसंख्या काशी से कम है। 14 लाख लोग बसते हैं क्योटो शहर में, लेकिन हर आदमी अपने घर को, अपनी गली को, अपने मोहल्ले को और अपने शहर को साफ रखना अपनी इज्जत समझता है। साथ ही साथ अगर कोई कूड़ा करकट गंदगी फैलाता है तो उसके खिलाफ कानूनन कड़ी कार्रवाई की जाती है। पेनल्टी के साथ साथ जेल का भी प्रावधान है। आप क्योटो की किसी गली में निकल जाइए, गली चाहे कितनी भी सक्रिय हो, साफ सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट और इसे लेकर लोगों की जागरूकता एक जैसी मिलेगी। ये काशी के लिए क्योटो की सबसे बड़ी सीख है। काशी के कायाकल्प को लेकर जो समझौता हुआ है, उसमें क्योटो की तरफ से भरोसा भी ऐसा ही मिला है। ग्लोबल पार्टनरशिप का पहला कदम शेयरिंग होता है, तो शेयरिंग के तहत हम बहुत कुछ जो इनके पास नॉलेज है, जो जानकारी है, जो एक्सपीरियंस है, उसको सीख सकते हैं। काशी को बनाना काशी वालों को ही है, भारतीयों को ही बनाना है। हमें केवल ये देखना है कि किस प्रकार से हम उस समय को कम कर सकते हैं। क्योटो के सपने के साथ मोदी भारत लौट चुके हैं। अब बारी है सपने को हकीकत का ढांचा बुनने की, काशी की जमीनी हकीकत को टटोलने की। क्योटो जैसे सपने के ताने बाने में फिट करने के लिए काशी को कैसे तैयार किया जाए। गौरव सावंत, क्योटो, आज तक। काशी की तरह क्योटो भी मंदिरों का शहर है। दोनों ही शहरों में 2000 से ज्यादा मंदिर हैं। क्योटो 1000 बरस तक जापान की राजधानी रही तो काशी को दुनिया के प्राचीनतम शहरों में गिना जाता है। इसे सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा भी दिया जाता रहा है। लेकिन आज दोनों शहरों की हालत में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। ये फर्क क्या वाकई पैसे से मिट जाएगा? ये फर्क क्या वाकई उस सोच से मिट जाएगा जिसमें लोग काशी के खड़े होकर किस्सा गोई भूलकर क्योटो की तरफ देखने लगे? चुनौती तो है। जापान के शहर में कुछ भी बेतरतीब नहीं है, सब कुछ करीने से लगाया हुआ है। जी हाँ, यही है क्योटो की पहचान और शान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योटो पर ऐसे फिदा हुए हैं, काशी को क्योटो की तस्वीर में ढालना चाहते हैं। परंपराओं और जापान की संस्कृति समेटे ये शहर अपने आप में नायाब है। यहाँ सक्रिय गलियां हैं, लेकिन बेहद साफ सुथरी। चप्पे चप्पे पर साइन बोर्ड लगे हैं। यहाँ का हर शख्स सलीका जानता है और क्योटो को सहेज कर रखता है। आधुनिक क्योटो का वो हिस्सा, बुलेट ट्रेन से उतरते ही आप इन सड़कों पर आते हैं। साइकिलों के लिए एक अलग मार्ग है। यहाँ पर पार्किंग अलग, मल्टी लेवल पार्किंग साइड में अलग बनी हुई है। आधुनिक क्योटो, सड़क पे इस तरह के निशान है। सिगरेट पीना मना है। सिगरेट पीते हुए पकड़े गए तो चालान होगा, चाहे आप क्योटो के रहने वाले हैं या बाहर के पर्यटक हैं। यही नहीं, अलग अलग भाषाओं में, जैसे यहाँ जापानी भाषा में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये पार्किंग का इलाका है। जो साइन बोर्ड है वो ये बताते हैं पैदल चलने वाले यात्रियों को कि क्या जगह कितनी दूर है। मिसाल के तौर पर स्टेशन से तोजी मंदिर 15 मिनट रास्ता है पैदल चलने में, तो हर 5 मिनट पर एक साइन बोर्ड है जो बताता है तोजी मंदिर 5 मिनट चलिए और आप पहुंच जाएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि जो लोग नेत्रहीन हैं उनके लिए भी खास तौर पर अलग अलग तरह की टाइलें इस तरह की लगाई गई हैं जो आपको बताती हैं कि कहां पर आप चल सकते हैं, कितना वो इलाका आपके लिए बचा है चलने के लिए और किस तरफ मुड़ने की आवश्यकता है। यहाँ फ्लाईओवर भी हैं और भव्य शोरूम भी जो क्योटो को स्मार्ट सिटी बनाते हैं। यहाँ धरोहर भी है और मंदिर भी जो क्योटो को आस्था की नगरी का दर्जा देते हैं। क्योटो का मतलब है राज करने वाली जगह, यानी राजधानी। हजारों घरों के बीच क्योटो शहर में खामोगावा नदी बहती है, लेकिन इस नदी का पानी शीशे की तरह चमचमाता है। काशी को ऐसा ही बनाना चाहते हैं मोदी।
क्योटो जैसा सलीका सिखाना चाहते हैं मोदी। काशी को क्योटो की तरह देखना चाहते हैं मोदी। काशी और क्योटो का इतिहास दोनों को पौराणिक नगरी बताता है। अपने अपने देश की संस्कृति को ये दोनों शहर ही समेटे हुए हैं। अंतर यही है, काशी आस्था की नगरी तो है, क्योटो की तरह मंदिरों का स्वर्ग भी है, लेकिन जिस करीने से रचा बसा क्योटो नजर आता है, काशी उसके लिए तरसती है। जो तरतीब क्योटो में नजर आती है, काशी उस तरतीब को खोजती हुई नजर आती है। सकरी गलियों का शहर बनारस भी है और क्योटो भी, लेकिन काशी में गंदगी है तो क्योटो की गलियां चमचमाती हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना एक बात है, मगर वेस्ट को के प्रोडक्शन को घटाना, यानी कि लोग वेस्ट ही नहीं प्रोड्यूस करें और कम प्रोड्यूस करें, ये क्योटो में हुआ है। और बहुत ही अच्छा साइन है ये कि आने वाले समय में हम इन सब प्रक्रियाओं को सीख सकें। जैसे यहाँ पर नियॉन साइंस के ऊपर रोक लगाई गई है, साइनेज पर एक पॉलिसी बनी है कि किस प्रकार की साइनेज यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर से की तर्ज पर हो सकती है, कौन सी जो है मॉडर्निटी और सांस्कृतिकता को ध्यान में रख के उसका हाइब्रिड बनाया गया है। और कुछ यहाँ पर ऊंची इमारतों को बनाने पर रोक भी लगाई है। काशी में अविरल बहती गंगा है, ये बनारस का सौभाग्य है, लेकिन ये दुर्भाग्य भी है। आस्था की ये धारा मैली हो चुकी है। हम आपको बता दें कि क्योटो में भी खामोगावा नदी बहती है, जिसके इर्द गिर्द घनी आबादी बसी हुई है। इस नदी का पानी इसलिए स्वच्छ है क्योंकि यहाँ का नियम है कि कोई भी कचरा नदी में नहीं फेंकेगा। चाहे मजाक में ही सही, क्योटो के लोग कहते हैं कि इस खामोगावा नदी का पानी इतना साफ है कि पिया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि चाहे हजारों घर इस नदी के तट पर हो, लेकिन किसी भी घर का कूड़ा कचरा नदी में नहीं जाता। इसमें मछलियां हैं। मान्यता यहाँ यह है कि अगर नदी में मछली को खाना खिलाया जाए तो इससे न केवल मन को शांति मिलती है, बल्कि भाग्य भी संवरता है। सफाई को यहाँ पर आस्था के साथ जोड़ दिया गया है, विश्वास के साथ जोड़ दिया गया है। इसीलिए हर घर सफाई रखने में अपनी इज्जत समझता है। ये दीगर बात है कि काशी में क्योटो के बनिस्बत घनी आबादी रहती है। जी हाँ, बनारस की जनसंख्या करीब 32 लाख है, जबकि क्योटो की आबादी 15 लाख। लेकिन क्षेत्रफल में काशी क्योटो से 2 गुनी है। काशी और क्योटो में मंदिरों की तादाद भी तकरीबन आसपास ही है। जी हाँ, काशी और क्योटो दोनों ही शहरों में 2000 के आसपास मंदिर हैं। वैदिक काल से भी पहले की नगरी काशी शिव की उपासना का प्राचीनतम केंद्र काशी। लेकिन दो सांस्कृतिक शहरों के बीच जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। अब नरेंद्र मोदी काशी की भव्यता का सपना देख रहे हैं। क्योटो से गौरव सावंत के साथ नीतीश पांडे, वाराणसी, आज तक। दरअसल जिस रंग में आज क्योटो दिखता है वो एक ऐतिहासिक भूल की वजह से बर्बाद भी हो चुका होता। वाकया दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान का है। अमेरिका का इरादा हिरोशिमा नागासाकी से पहले क्योटो पर ही बम बरसाने का था, लेकिन वार सेक्रेटरी हेनरी स्टिम्सन को यह गवारा नहीं हुआ और आखिरी वक्त में इरादा बदल लिया गया और क्योटो शहर बच गया। अब वही शहर काशी के लिए स्मार्ट सिटी का पैमाना बन रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या काशी में ये पैमाना फिट बैठ जाता है? न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। गंगा के बुलावे पर मोदी काशी आए और शहर के कायाकल्प का सपना दिखाया। अब क्योटो में उस सपने का खाका खींच कर आए, इस भरोसे के साथ कि गंगा के गंदे पानी में गुम हो रही संस्कृति को बचाएंगे, उसकी विरासत को आधुनिक साधनों से चमकाएंगे। मोदी को भरोसा मिला है जापान सरकार और क्योटो शहर के प्रबंधन से। उस भरोसे की खबर काशी तक पहुंच चुकी है। लोग उत्साह में उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। कभी काशी को वेटिकन सिटी की तरह बनाने का भरोसा देने वाले मोदी क्योटो जैसे शहर का खाका खींच लाए हैं। हम जो है तमाम सारी चीज़ों पे पाइपलाइन पे है, सॉलिड वेस्ट के बारे में हम कदम उठा चुके हैं। तो मोदी जी के आने के बाद निश्चित तौर पर काशी की जनता को ये विश्वास है कि आने वाले दिनों में काशी जो दुनिया की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी है, आने वाले दिनों में दुनिया की सुंदर नगरी बनेगी, स्मार्ट सिटी बनेगी। काशी के दिल में बेहतरी का सपना तो तभी से उमड़ रहा है जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। क्योटो इस सपने की नई कड़ी है। इससे कई सवाल भी जुड़े हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल तो भौगोलिक है।
जो क्योटो से काफी अलग है। बनारस में 95% निर्माण है, पत्थर है, सीमेंट है। क्योटो में हरियाली है। काशी में आके आप बस सकते हैं, काशी को बसाना बहुत मुश्किल है। जानकारों के मुताबिक काशी के ढांचे में बदलाव बेहद मुश्किल है, क्योंकि चुनौतियां कई हैं। शहर के जिस हिस्से में काशी की विरासत बसती है वो न सिर्फ घनी आबादी वाला इलाका है, बल्कि संकरी गलियों के बीच एक दूसरे से सटे मकान हैं, मकानों से लगे मंदिर हैं। तो फिर क्योटो जैसी प्लांट सिटी कैसे बनेगी काशी? स्मार्ट सिटी कदापि काशी नहीं, क्योंकि काशी जो भगवान शंकर की बसाई हुई नगरी है, और अगर इसको स्मार्ट सिटी बनाने वाले जो है कभी भी जो है बना नहीं सकते, सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ का लड़पन, यहाँ की जो मस्ती, यहाँ के लोग जैसे लोग हैं उनको कहीं हम जापान की तरफ बनाए, यह असंभव है, कदापि असंभव है। काशी को स्मार्ट सिटी बनाने का पूरा खाका तो तभी समझ आएगा जब पूरा रोड मैप सामने आएगा। फिलहाल चर्चा ये भी हो रही है कि काशी के लिए 100 दिन में इतना हुआ तो स्मार्ट सिटी बनने का सपना आखिर कितने दिन में पूरा होगा? 100 दिन में मोदी सरकार की तरफ से काशी को 90 करोड़ रुपए पर्यटन के लिए मिले, 60 करोड़ रुपए कैंट स्टेशन के विकास के लिए, 40 करोड़ रुपए बुनकर विकास के लिए, 25 करोड़ रुपए शहर की साफ सफाई के लिए, 18 करोड़ रुपए घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए मिले हैं। मोदी की तरफ से मिले इन तोहफों के बावजूद हकीकत की जमीन पर काशी की तस्वीर वही है। बस उम्मीद है मोदी का सपना पूरा होगा तो गंगा की तकदीर बदलेगी, शहर की सूरत बदलेगी। नीतीश पांडे, वाराणसी, आज तक। बनारस से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर है सारनाथ, जहां बुद्ध ने अपने धर्म के बारे में पहली बार बताया था। सवाल यही है, मोदी इस दौर में सारनाथ नहीं गए लेकिन क्योटो हो आए हैं। तो इंतजार कीजिए मोदी के सपनों की काशी का।